ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणावतारं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे करुणैक बंधो हे नाथ हे रमण हे करुणैक सिंधो। हे कृष्ण हे चपल हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। श्रीमद् भागवत पुराण का महात्म का पहला अध्याय हमारा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने श्रवण किया 69वें श्लोक तक, 69वें श्लोक तक, जिसमें नारद जी भक्ति देवी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं कि किस प्रकार से जो ज्ञान और वैराग्य उनके पुत्र हैं वो बूढ़े हो गए हैं और वो अभी यहां पर वृंदावन में आकर युवती हो गई हैं। तो बता रहे हैं यहां पर कोई ग्राहक नहीं है वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य का, और भक्ति के ग्राहक हैं, इसलिए भक्ति तरुणी हो गई है और वो दोनों जो हैं वृद्ध हो गए हैं। लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि तुमको किसी प्रकार का विषाद नहीं करना चाहिए, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। ये बात नारद जी ने अपने ध्यान में जाकर देखा तो उन्होंने देखा कि इस पृथ्वी के ऊपर धीरे धीरे पाप बढ़ते चले जा रहे हैं, स्पर्श करने योग्य भी नहीं रह गई है पृथ्वी। वस्तुओं का जो सार है वो पता नहीं कहां चला गया है। फिर भक्ति ने पूछा कि परीक्षित जी ने कलयुग को क्यों आने दिया यहां पर, क्योंकि कलयुग के आने से ही ये सब हुआ है। तो नारद जी कह रहे हैं कि तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन परीक्षित महाराज जो हैं वो सारग्राही हैं। उन्होंने इस कलयुग के अंदर भी कुछ विशेष बात देखी, क्योंकि कलयुग के अंदर जो कलयुग का सार है वो ये है कि केवल भगवान का नाम लेने से, उनका कीर्तन करने से ही वो फल मिल सकता है जो बड़े बड़े तप यज्ञ दान इत्यादि करने से भी नहीं मिलता है, योग इत्यादि करने से नहीं मिलता है। समाधि का जो फल है वो भी भगवान का कीर्तन करने मात्र से ही मिलता है। इसीलिए इस बात को जानते हुए परीक्षित महाराज जी ने उसको स्थापित कर दिया, कलयुग को, लोगों को जिससे सुख मिले, लोगों को जिससे आराम मिल जाए। अब हम लोग 70वें श्लोक से श्रवण करते हैं। कुकर्माचरणात् सारः सर्वतो निर्गतो धुना पदार्था संस्थिता भूमौ बीजहीनास्तुषा यथा। वर्णन करते हुए यहां पर जो कलयुग के अंदर सार निकल गया है वस्तुओं का, कह रहे हैं नारद जी, कुकर्मा आचरण सारः, सभी लोग कुकर्मी हो गए हैं क्योंकि सार तत्व ही चला गया है। सर्वतो निर्गतः अधुना, आजकल इस कलयुग के अंदर सभी वस्तुओं का सार चला गया है। इसीलिए लोग जो है कुकर्मी हो गए हैं, कुकर्म आचरण करते हैं। और पृथ्वी का क्या हाल है, भूमौ बीजहीना,
पृथ्वी के जो पदार्थ हैं वो बीजहीन हो गए हैं, उनमें बीज ही नहीं रह गया है। जैसे भूसी होती है, तुषा यथा, तुषा का मतलब होता है भूसी। भूसी के अंदर चावल का दाना नहीं होता है, इसलिए उसको भूसी कहते हैं। तो बिना बीज के जैसे तिनके की तरह से रह गए हैं जो पृथ्वी के अंदर है। इसीलिए ये कलयुग का असर है, ये बता रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं 71वें श्लोक में, थोड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। वैर्प्रभा विप्रैर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता काणलोभेन कथा सारस्ततो गतः। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है, हमारे लिए समझने योग्य है कि ब्राह्मण लोग विप्रैर भागवती वार्ता, भागवत की कथा गेहे गेहे जने जने, घर घर जाकर जन जन को सुनाने लगे हैं। मनुष्यों को घर घर जाकर उन्होंने सुनाना आरंभ कर दिया। यह ब्राह्मणों ने किया है। क्यों किया है? कारिता कण लोभेन, कण लोभेन, कण माने धन, धन के लोभ से, धन के लोभ के कारण वो कथा सुना रहे हैं अपनी जीविका अर्जन करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने के लिए, न कि उन्हें कथा से प्रेम है अथवा किसी मनुष्य का कल्याण हो जाए, ऐसा नहीं। उन्हें मालूम है कि भागवत कथा से धन आता है, क्योंकि क्या है, लोगों का मनोरंजन चाहिए लोगों को, तो वहां पर पिक्चर ना देखकर वो भागवत में आ जाते हैं। नाचना गाना तो वहां भी होता है, कीर्तन चलता है तो नाचना गाना होता है, उनका एंटरटेनमेंट होता है फ्री में। तो अनपढ़ लोग भी भागवत करने लगे हैं। तो धन के लोभ से कथा का सार नष्ट हो गया है। थोड़ा बहुत कुछ याद कर लिया और उसी को जो जाकर सुनाने लगे कथाएं अपने मन से। कोई जानता तो है नहीं कि क्या है भागवत का तत्व, भागवत के सिद्धांत। तो ये जो कथाकार हैं आजकल तो पैसे भी लेते हैं। बड़े बड़े विद्वानों ने भागवत कथा की कीमत तय कर दी है कि आप हमें इतना पैसा, इतने लाख रुपया दोगे तो हम आपको कथा सुना देंगे, आप बताओ कब सुनानी है। लगातार कथा सुनाते हैं, एक के बाद एक कंटिन्यूअसली, क्योंकि पैसा मिल रहा है उससे। तो ये मूल्यांकन हो रहा है भागवत कथा का, भागवती वार्ता का। तो अगर आप वास्तव में हीरा खरीदना चाहते हैं तो वो हीरा आपको ऐसी किसी दुकान पे सस्ते में नहीं मिल जाएगा। उसके लिए तो आपको तपस्या ही करनी होगी, तभी आपको वास्तव में हीरा मिलेगा। तो इस प्रकार जो वक्ता हैं बिना भागवत के सिद्धांत को जाने समझे और भागवत की कथा करने लगे हैं, तो कथाओं का जो सार है वो चला गया है। ये बड़ी दयनीय स्थिति है आजकल के समय में। गेहे गेहे जने जने 72वें श्लोक में कह रहे हैं, अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिका रवा जना तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः। अब तीर्थों का सार क्यों चला गया, कैसे, वो बता रहे हैं। अत्युग्र भूरि कर्माणो, अत्यंत उग्र कर्म करने वाले जो लोग हैं, नास्तिक लोग हैं, वे वहां पर रहने लगे हैं तीर्थों में। किसी को भी मारने के लिए तैयार रहते हैं, उग्रवादी, आतंकवादी। भूरी भागो, भूरी का मतलब अत्यंत, निरंतर ऐसा होता रहता है। प्रतिदिन किसी ना किसी के प्रति कोई गलत आचरण देखा जा रहा है। अखबार भरे होते हैं फ्रंट पेज इसी से। तीर्थों में जाकर उपद्रव करते हैं, पैसा बटोरते हैं वहां पर। उनकी तीर्थ में आस्था नहीं है। उन्हें पता है कि तीर्थ में तीर्थयात्री आएंगे, उनकी श्रद्धा होती है तो उनसे कितना भी पैसा वसूला जा सकता है। खेल समझते हैं वो इसको। तो ये नास्तिक हैं सारे। रौरव जनहा, ये क्या है, नारकी लोग हैं, जो नरक में जाने वाले लोग हैं। रौरव एक नरक का नाम है। तो जो नरक में जाने वाले लोग हैं, नास्तिक लोग हैं, वे भी वहां पर जाकर रहने लगे हैं। तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु, वे भी तीर्थों में रहने लगे हैं। और बहुतायत में है, ऐसा नहीं है कि कम है, बहुत अधिक हैं। भूरि कर्माणु, बड़े उल्टे सीधे काम करते हैं। इसलिए तीर्थ सारस ततो गतः, तीर्थ का सार भी चला गया है। तो एक नरक है, उसका नाम है रौरव। यहां पर 5वें स्कंद में बताएंगे 28 नरकों में से एक है। उसमें एक रुरु नाम का कीड़ा रहता है। यह सांप से भी अधिक जहरीला होता है, बहुत क्रूर होता है। और ये बहुत अधिक होते हैं ये कीड़े वहां पर उस नरक में। तो
तो वहां पर जो है, जो पाप करता है उसको उस नरक में फेंक दिया जाता है, उसको कीड़े खाते हैं वहां पर, तो उसको बहुत कष्ट होता है। यातना शरीर दे दिया जाता है तो शरीर छोड़ती नहीं है आत्मा उस शरीर को, उसकी स्पेशलिटी है। मनुष्य शरीर जो है वो अधिक दुख, अधिक कष्ट पर बर्दाश्त नहीं कर सकता, आत्मा छोड़ देगी। लेकिन यातना शरीर मिलने पर कितना ही कष्ट दो, वो मरेगा नहीं। तो इस प्रकार के कीड़ों के समान, जो रूरू कीड़ों के समान जो क्रूर लोग हैं, क्रूअल, ऐसे लोग तीर्थों में रहने के कारण वहां का सार भी खत्म हो गया है। कितनी पिटिएबल सिचुएशन है जो नारद जी यहां बता रहे हैं, और हम आजकल देखते भी हैं ऐसा ही। और अभी तो केवल 5000 कुछ वर्ष ही हुए हैं कलयुग के, आगे देखिए क्या होगा। 73वें श्लोक में बता रहे हैं, काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतसः तेऽपि तिष्ठन्ति तपसी तपः सार ततो गतः। अब तप का सार क्यों चला गया, तो कह रहे हैं कि काम क्रोध और लोभ और तृष्णा, इनके कारण जिनका चित्त हमेशा व्याकुल रहता है, तपता रहता है, अनेक अनेक प्रकार की कामनाएं हैं, पूरी नहीं होती तो क्रोध आ जाता है, और पूरी हो जाती हैं तो और चाहिए और चाहिए। तृष्णा का मतलब है कभी मन भरे ही ना, और प्यास। तो ये तृष्णा ही बड़ी भयंकर चीज है, इसी से हमको जो है बचना चाहिए। इससे हमारा चित्त व्याकुल रहता है, उद्वेलित रहता है, चित्त तपता रहता है। ते अपि तिष्ठन्ति तपसी, वे भी लोग तप करने लगे हैं। ते अपि, वे भी, तिष्ठन्ति माने तप के अंदर रहने लगे हैं। तप के अंदर रहने लगे हैं का मतलब क्या है कि वो भी तप करने का ढोंग करते हैं। ते अपि तिष्ठन्ति, उनसे तप होना तो है नहीं, लेकिन वो ढोंग करते हैं। तो इसलिए जो गति है तपस्वियों की, वो यह ऐसी ही हो गई है। व्याकुल चेतसः, व्याकुल रहते हैं कि हम लोग तप करके दिखाएंगे, थोड़ी देर आंखें बंद करके और सांस रोक के दिखाएंगे, या कुछ करतब करके दिखाएंगे तो हमको पैसा मिलेगा। इसीलिए जो है तप का सार भी जो है इस पृथ्वी से चला गया है। तो अभी तक कथा का सार बताया पहले 71वें श्लोक में, फिर तीर्थ का सार बताया, उसके बाद फिर 73वें श्लोक में तप का सार बताया कि कैसे चला गया है। अब आगे बता रहे हैं कि ध्यान का जो फल है वो कैसे चला गया है। 74वें श्लोक में, मनश्चाजया लोभात दंभात पाखंड संशयात शास्त्रानभ्यसनाश्चैव ध्यान योग फलम गतम। मनश्च अचल, मन जो है वो काबू में नहीं रहता है। क्यों नहीं काबू में रहता है? क्योंकि लोभ बहुत बढ़ गया है। लोभात, लोभ के कारण, और दंभ और पाखंड, ये तीन चीजें बताई हैं। लोभ, दंभ और पाखंड, इनका आश्रय लेने के कारण मन हमेशा चंचल रहता है। मुझे ये चाहिए। दंभ का मतलब है जो नहीं है वो दिखाना, बनावटीपना। और पाखंड का मतलब भी इसी तरह से मिलता जुलता है कि लोगों का बेवकूफ बनाना। तो दंभ जो है वो अपने अहंकार पोषण के लिए है, और पाखंड जो है वो धन इत्यादि कलेक्ट करने के लिए है। ये योगियों की स्थिति है। किसी प्रकार मन को जीतने के लिए तो प्रयत्न करते नहीं हैं, अपितु मन के अंदर ये चीजें भरी पड़ी हैं। पाखंड का सहारा, कितना भी शास्त्र याद कर लो आप, यदि उसका बार बार हम चिंतन नहीं करेंगे तो हम उसे भूल जाएंगे। जैसे राजा है, राजा की आप कितनी सेवा करो, लेकिन राजा का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। वो कभी भी आपके साथ कुछ भी कर सकता है, चाहे आप उसको कितना ही बड़ा मित्र मानो। उसी प्रकार से जो स्त्री है, उसकी युवावस्था का भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये किसी के नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि मन हमेशा लोभ के, दंभ के और पाखंड के जो वश में रहता है। तो किस प्रकार से योग का फल मिलेगा? योग में क्या करना होता है? मन को एकाग्र करना होता है। मन की एकाग्रता का नाम ही वास्तव में योग है। चित्तवृत्ति निरोध,
तो वो तो होता नहीं है, क्योंकि मन ने आश्रय लिया हुआ है लोभ का, पाखंड का। शास्त्रान अनभ्यसन, शास्त्रों का अभ्यास नहीं करते, इसलिए ध्यान का फल नष्ट हो चुका है। तो शास्त्रों का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। आधा घंटा जीवन में शास्त्र के अध्ययन के लिए जरूर देना चाहिए, चाहे श्रवण करें, चाहे खुद ही पठन पाठन करें, कुछ ना कुछ उससे हमारे जीवन में एक परिमार्जित हो जाए, हमारा हृदय जो है शुद्ध होता है उससे। क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो शास्त्रों में हमें श्रवण करने के लिए मिलती हैं एक ही जगह पर। फिर आगे 75वें श्लोक में, 75वें श्लोक में कह रहे हैं पंडितों के विषय में, पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रस्य उत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने। पंडितों की क्या हालत है, मजाक बना रहे हैं यहां पर कि पंडित लोग कलत्रेण रमन्ते, अपनी पत्नियों में ही रमण करते रहते हैं। यह दशा है पंडितों की। कैसे? महिषा इव, महिषा नाम होता है भैंस का, भैंस की तरीके से। भैंस जो है एक ही जगह पर पड़ी रहती है, तो संस्कृत में जो है ये महिषा शब्द एक गाली भी मानी जाती है। तो भैंस की तरह, जैसे भैंसा भोगी होता है उसी प्रकार से। और क्या करते हैं? पुत्रस्य उत्पादने दक्षा, पुत्र का उत्पादन करने में बड़े दक्ष हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, लेकिन अदक्षा मुक्ति साधने, मुक्ति का साधन बताने के लिए अदक्ष हैं। उनको मुक्ति का साधन नहीं आता कि मुक्ति कैसे मिलेगी, जबकि जो पंडित लोग हैं उनका वास्तव में यही कार्य है। पंडित शब्द बना है पंडा शब्द से, और पंडा का अर्थ है आत्मविषयी विवेक बुद्धि, जिसको आत्म और अनात्म का विवेक हो गया है, उज्जवल बुद्धि। ऐसी बुद्धि को जो है पंडित कहा गया है। भगवत गीता में 4 बार पंडित शब्द का उल्लेख आया है, हम लोगों ने इसकी वहां पर चर्चा भी की है। अब 76वें श्लोक में कह रहे हैं, न हि वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरःसरा एवं प्रलयाताम प्राप्तो वस्तु सारः स्थले स्थले। नहीं वैष्णवता कुत्र, वैष्णवता भी कहीं दिखाई नहीं देती। नहीं वैष्णवना कुत्र, कुत्र माने कहीं भी, जो संप्रदाय के अनुसार प्राप्त होती है। संप्रदाय पुरःसरा, संप्रदाय के अनुसार जो वैष्णवता प्राप्त होती है वो भी कहीं देखने में नहीं आती। एवं प्रलयताम प्राप्तो वस्तु सारः स्थले स्थले, स्थले स्थले मतलब जगह जगह पर। तो प्रत्येक जगह पर वस्तुओं का जो सार तत्व है वो एवं प्रलयताम, इस प्रकार प्रलय को प्राप्त हो गया है, अर्थात नाश हो गया है। तो देखिए यहां पर वैष्णवता के लिए कहा गया, वास्तव में वैष्णवता क्या है? गृहीत विष्णु दीक्षा को विष्णु पूजा परो न रह, जो विष्णु के मंत्र में दीक्षित होकर और केवल विष्णु की ही पूजा के परायण हैं, उन्हीं को वैष्णव कहा जाता है। अब आजकल तो किसी को भी वैष्णव कह दिया जाता है, जो थोड़ा सा भी एक सदाचारी व्यक्ति होता है उसको भी वैष्णव कह दिया जाता है। तो वैष्णव नहीं है वास्तव में। वैष्णव वही है जो केवल भगवान के ही आश्रित है एकमात्र, और जिसने दीक्षा ली हुई है 4 संप्रदायों से। 4 संप्रदाय जो है वो वैष्णव संप्रदाय हैं कलयुग के अंदर। विष्णु स्वामी संप्रदाय है, और रामानुज संप्रदाय, निम्बार्काचार्य, निम्बादित्य और मध्वाचार्य, ये 4 संप्रदाय हैं। श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और चतुसन संप्रदाय, ये 4 संप्रदाय हैं। इनके ये आचार्य हैं विष्णु स्वामी, रामानुजाचार्य, निम्बादित्य और मध्वाचार्य। तो इस प्रकार जो 4 संप्रदायों के अंदर दीक्षित है उसी को वैष्णव कहा जा सकता है। इस संप्रदाय शब्द का राजनीति ने तो, पॉलिटिक्स ने तो बिल्कुल ही बदनाम कर दिया। सांप्रदायिकता, सांप्रदायिक दंगे, इस प्रकार के शब्द प्रयोग किए जाने रहे। वास्तव में संप्रदाय का अर्थ होता है सम्यक रूपेण प्रदान करने वाला, अर्थात भगवत प्राप्ति के उपाय को जो हमें अच्छी प्रकार से विधि पूर्वक प्रदान करता है उसको कहा जाता है संप्रदाय। तो बड़ा पवित्र शब्द है ये, बड़ा पवित्र शब्द है। जो प्रोसीजर है भगवत प्राप्ति की,
जैसे मान लीजिए रोटी बनानी है तो पहले गेहूं की बाली में से गेहूं निकालना है, फिर भूसा हटेगा, फिर साफ करना, फिर पीसना, फिर आटा बनेगा, फिर आटे से रोटी। तो ये सब प्रोसेस हमको कैसे पता लगेगी? संप्रदाय के माध्यम से। संप्रदाय का अर्थ ही यही है कि वो नियम बनाकर हमको दे देते हैं कि तुम इन नियमों का पालन करो और फिर तुमको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से तो संप्रदाय की बड़ी महिमा है। बिना संप्रदाय के, बिना आचार्य की शरणागति के भक्ति सिद्ध नहीं होती, ज्ञान भी नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो सारे मार्ग हैं कल्याण के, आत्म कल्याण के, वे सब नष्ट हो गए हैं, क्योंकि सबका सार तत्व जो है वो नष्ट हो चुका है। बड़े विडंबना, बड़ी दुख की बात है जो यहां पर कह रहे हैं सब नारद जी भक्ति देवी से। अब 77वें श्लोक में कह रहे हैं नारद जी, अयम तु युग धर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः। अयम तु युग धर्मो, अयम माने यह युग का धर्म है, स्वभाव ही है। वर्तते कस्य दूषणम, इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। युग का धर्म है ये तो, और युग तो भगवान ने बनाए हैं। पहले सतयुग होगा, उसके बाद फिर त्रेता, फिर द्वापर, उसके बाद फिर कलयुग। तो उस युग का जो धर्म है वो भी भगवान ने बनाया है। तो कली का धर्म ही यही है, उपद्रव करना, कलह करना। तो समय, तो किसको दोष देंगे हम? समय को ही दोष देंगे? इस समय ही ऐसा चल रहा है, क्या कर सकते हैं। हां, यदि कलयुग के अंदर कोई बहुत अच्छा बात हो रही है हर जगह, तो देखेंगे कि भाई ये तो विपरीत हो रहा है कलयुग के धर्म से। तो जो भगवान हैं वे भी चुपचाप सहते रहते हैं। अतस्तु पुंडरीकाक्षः, पुंडरीकाक्ष भगवान जो है, इसी से अतः सहते सहते सह रहे हैं, निकटे स्थित, इसके निकट स्थित रहकर। जो भक्ति देवी का दूसरा प्रश्न था कि भगवान परम करुणामय हैं और तो भी इतना अन्याय और क्यों देख रहे हैं इस कलयुग के अंदर, तो ये नारद जी का उत्तर है कि ये तो स्वभाव है युग का, युग धर्म है। ये कलयुग है ही ऐसा। जैसे एक पिता है, उसका बेटा अगर कोई नालायक निकल जाए तो ये तो ना वो उसको घर से बाहर निकाल देगा या उसको मार देगा, उसको भी सहन करना पड़ेगा क्योंकि उसी का बेटा है, क्या करे। तो इस संबंध में एक कथा आती है छोटी सी, उसमें बताते हैं कि यमराज जी ने जब नरक बना दिए, 28 प्रकार के प्रधान नरक हैं, वैसे तो हजारों नरक हैं लेकिन 28 प्रधान हैं। भगवान के कहने पर जब बनाए उन्होंने, तो यमराज के कहने पर भगवान ने फिर युग भी बनाए, 4 प्रकार के युग बनाए। अब सभी युगों को यमराज ने बुलाया कि तुम हमको कितने लोग दोगे इस नरक में भरने के लिए, कितने केस लाओगे तुम हमारे सामने। तो सतयुग ने कहा कि भाई हम बहुत मेहनत करेंगे अगर, तो भी आपका 28 में से कोई आधा नरक ही भर पाएंगे, क्योंकि कलयुग के लोग तो गलत काम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत होंगे, तो उनको आधा नरक भरने के लिए एश्योरेंस दिया। त्रेता ने कहा हम भी भैया 28 आधा नरक ही भर पाएंगे, ज्यादा नहीं भर पाएंगे। द्वापर ने भी यही कहा। तो सतयुग, त्रेता और द्वापर, इन तीनों ने मिलाकर कहा कि हम लोग तो बस आपका 1.5 नरक भर पाएंगे। अब 26.5 नरक तो खाली रह गए। यमराज परेशान हो गए कि इन तीनों युगों में पापी नहीं होगा तो अब क्या होगा आगे। तभी जो देखा आगे कलयुग नाचता हुआ चला आ रहा है, और उसने अपनी जीवा के ऊपर और उपस्थ के ऊपर हाथ रखा हुआ है और हंसता हुआ आ रहा है, मुस्कुराता हुआ, और बोलता है यमराज जी से कि तुम चिंता नहीं करो, हम सब नरक भर देंगे, और भी बनवा लो आप, उसको भी भर देंगे, चिंता नहीं करो तुम। तो कलयुग ने अपनी 2 इंद्रियों के ऊपर जो उंगली रख रखी है, वो इस बात का द्योतक है कि मनुष्य, कलयुग का जीव, केवल 2 इंद्रियों के वश में रहेगा, रसना और वासना। रसना
और काम वासना, इन दोनों के ही अधीन होकर वो बड़े बड़े पाप करेगा। तो हम लोग जितने भी पाप करते हैं कलयुग के जीव, वो सभी इन दो ही कारणों के वजह से करते हैं, और कोई कारण नहीं है। रसना और काम वासना, इसको संतुष्ट करने के लिए, इंद्रिय तर्पण के लिए अनेक अनेक प्रकार के पाप करते हैं। इसलिए कलयुग वहां पर नाचता हुआ आया यमराज के आगे। तो ये समय की बात बताने के लिए ये बात कही गई। अब आगे बता रहे हैं 78वें श्लोक में। सूत जी कह रहे हैं, सूत उवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता भक्तिरुचे वचो भूयः श्रूयताम तच्च शौनक। सूत जी जो शौनक ऋषि को सुना रहे हैं ये सब कथाएं, वो देखिए एक ही कथा में कई सारी कथाएं चल रही हैं। सूत शौनक संवाद चल रहा है, उसी के अंदर जो है नारद और भक्ति देवी का जो संवाद हुआ है उसी के अंदर। तो अब सूत जी कह रहे हैं, हे शौनक जी, इस प्रकार इति तद वचनम श्रुत्वा, नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर विस्मयम परमम गता, भक्ति को बड़ा विस्मय हुआ। भक्ति रुचे वचो भूय, फिर उसने जो कहा श्रूयताम तच्च शौनक, उसको तुम सुनो। तो जब ये बात सुन ली गई तो फिर बड़ा आश्चर्य हुआ भक्ति देवी को कि अच्छा ऐसी बात है। तब उन्होंने है दोबारा से फिर वो बोली, भक्ति देवी बोली नारद जी से, भक्तिरुवाच सुरेशे त्वं हि धन्योऽसि मद्भाग्येन समागतः साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं भक्ति देवी यहां पर। कह रही हैं कि साधूनां दर्शनम लोके सर्वसिद्धिकरम परम, इस संसार में साधु लोगों का जो दर्शन है वो सर्वसिद्धिकरम परम, सब सिद्धियों का कारण है। केवल साधु के दर्शन मात्र से ही सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो सकती है। सुरेशे त्वम ही धन्यो असि, हे देवऋषि नारद आप धन्य हैं। त्वम ही धन्यो असि, आप धन्य हैं। और मद भाग्येन समागत है, मेरा बहुत भाग्य है कि मैं आपसे मिली। तो नारद जी को कहा गया आप बहुत धन्य हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास भक्ति है। नारद जी भक्ति के आचार्य हैं। वास्तव में वो हमेशा भगवान का भजन करते हुए ही और सब जगह पर विचरण करते रहते हैं हमेशा। धन्य का अर्थ है धनम अस्ति इति धनम, जिसके पास धन होता है उसको कहा जाता है धन्य। तो नारद जी के पास क्या धन है? भक्ति का धन। तो जिसके पास भी भक्ति रूपी धन है, ऐसा भगवान का भक्ति ही वास्तव में धन्य है और बाकी सब अधन्य है। तो यहां पर भक्ति देवी अपने भाग्य की सराहना कर रही हैं कि मैंने आपके दर्शन किए। दर्शनादेव साधव, जो फल हमको अनेक अनेक तीर्थों के बाद नहीं मिलता, शालिग्राम की पूजा के बाद भी नहीं मिलता, बहुत समय तक वही फल हमको भगवान के दर्शन मात्र से मिल जाता है। भक्तों के दर्शन मात्र से। दर्शनादेव साधव, वही फल। अब आगे अंतिम श्लोक जो है इसका 80वां 80th श्लोक, उसमें अब कह रही हैं भक्ति जी, जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम् सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। नारद जी की स्तुति कर रहे हैं यहां पर।
भक्ति जी नारद जी की स्तुति कर रही हैं क्योंकि उनको अत्यंत सुख मिला है नारद जी से बात करके। तो जयति जगति मायाम, जगति, जगति माने जगत में जय हो। किसकी जय हो? नारद जी की। कौन है नारद जी? भगवान के भक्त हैं जिन्होंने क्या किया है? कयाधवस्ते यस्य, जिन्होंने उपदेश दिया। किसको दिया? कयाधव, कयाधव, कयाधु के जो पुत्र हैं अर्थात प्रहलाद जी। तो नारद जी से उपदेश प्राप्त करके वचन एकम, आपका वचन, केवल आपके वचन से ही, एक वचन से ही, एकम वचनम रचनम, आपके एक वचन को ग्रहण करके अर्थात आपका उपदेश ग्रहण करके जो कयाधु कुमार हैं, कयाधु के पुत्र हैं प्रहलाद जी, उन्होंने मायाम जयति, माया को जय कर लिया, माया के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। इस जगत के अंदर, इस जगत के अंदर कयाधु पुत्र प्रहलाद जी जो हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, हिरण्यकशिपु की पत्नी का नाम था कयाधु। कयाधु जो थी वो नाग कन्या थी, सर्प की जाति से थी वो। तो जो नाग होते हैं वो बड़े भक्त होते हैं, तो कयाधु जो है वो भक्त थी भगवान की, इसीलिए उसके गर्भ में ही प्रहलाद जी का जन्म हुआ, उसके गर्भ से ही। क्योंकि जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए चला गया था तो कयाधु गर्भवती थी। अब वहां पर कयाधु जी का अपहरण करने के लिए इंद्र आया और उसने सोचा कि इनका जो पुत्र होगा उसको मैं मार दूंगा। तो बीच में नारद जी मिले। नारद जी ने कहा कि तुम क्या कर रहे हो? तो बोला देखो हिरण्यकशिपु का पुत्र इसके गर्भ में है। अब हिरण्यकशिपु इतना बड़ा राक्षस है, हमको इतना परेशान करता है, तो अभी हम इसके पुत्र को ही मार देंगे इसी स्टेज पर, तो हम लोग बच जाएंगे फिर। तो नारद जी ने कहा तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो पुत्र है वो परम भागवत है, भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। तो फिर इंद्र ने उसको छोड़ दिया और नारद जी कयाधु को लेकर अपने आश्रम में आ गए और नारद जी ने वहां पर उनको रखा, कयाधु को। तो कयाधु जी वहां पर ही रही हैं कई वर्षों तक, 60,000 वर्ष तक हिरण्यकशिपु ने तप किया। तो नारद जी उनको उपदेश देते थे कयाधु को और वो प्रहलाद जी सुनते थे गर्भ के अंदर। तो नारद जी ने उनको यह भी वरदान दिया था। कयाधु ने कहा कि देखो आप अगर मेरा भी त्याग कर दोगे, नारद जी से कहा मुझे भेज दोगे, तो वहां पर कोई और असुर आ जाएगा या कोई और मुझे परेशान करने आएगा, क्योंकि अभी मेरे पति नहीं है। तो मैं आपके जो आश्रम है उसमें सुरक्षित हूं, आप मुझे यहीं पर रखिए और मेरा बच्चा भी तभी हो जब वो आ जाए वापस। तो नारद जी के आशीर्वाद से कयाधु वहीं उनके आश्रम में रही और इतने वर्ष तक प्रहलाद जी जो है कयाधु के गर्भ में रहे और नारद जी का उपदेश सुनते रहे। तो उसी से भगवान का, नारद जी का उपदेश सुनकर ही प्रहलाद जी जो है जन्म से ही भक्त थे भगवान की भगवत भक्ति में। तो उन्होंने माया को जय कर लिया। जयति जगति मायाम यस्य कयाधवस्ते वचनम अचनम रचनम एकम केवलम च अकल्य, सुनकर उसको माया से पार हो गए। ध्रुव पदम अपि यातो, और जो ध्रुव जी हैं वो भी आपकी कृपा से, यत कृपा तो, जिनकी कृपा से, जिन्होंने ध्रुव पद को प्राप्त किया। ध्रुव पदम अपि यातो, यातो माने प्राप्त करना, जिनकी कृपा से ध्रुव जी ने ध्रुव पद को प्राप्त किया। क्योंकि जब ध्रुव जी अपने पिता के द्वारा जो है छोड़कर राज सिंहासन पर गोदी में चढ़ना चाह रहे थे उत्तानपाद जी की, और उनकी सौतेली माता ने उनको कुछ कटु शब्द कहे कि अगर तुम्हें अपने पिता की गोदी में चढ़ना है तो मेरे गर्भ से तुम्हें जन्म धारण करना पड़ेगा। तो और उनको उतार दिया पिता की गोदी से, क्योंकि वो सौतेले पुत्र थे। सुरुचि थी उनकी सौतेली माता और सुनीति उनकी अपनी माता थी। तो ध्रुव जी को बड़ा क्षत्रिय स्वभाव था, बड़ा क्रोध आया उनको और वो अपनी माता से आज्ञा लेकर चले गए वन में। क्योंकि उनकी माता सुनीति बड़ी समझदार थी, उन्होंने कहा कि तुम किसकी गोद में बैठना चाहते हो? तुम उस भगवान की गोद में बैठना चाहो जहां पर जाने के लिए सब लोग तरसते हैं।
तो भगवान का भजन करने के लिए, भगवत प्राप्ति करने के लिए जो है ध्रुव महाराज वन में चल दिए। अब छोटे बच्चे 5 साल के, तो कहां उनको कैसे भजन करें, क्या करें, उन्हें तो कुछ मालूम नहीं था। तभी भगवान की प्रेरणा से नारद जी उनके पास आए और उनको द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश दिया। और यहां पर मथुरा में आकर उन्होंने ध्रुव टीले के पास तपस्या की। ध्रुव महाराज ने 5 महीने में ही उन्होंने भगवत प्राप्ति की। तो इस प्रकार से नारद जी ने प्रहलाद जी को और ध्रुव महाराज दोनों का ही उद्धार किया अपनी कृपा से। और उसके बाद बता रहे हैं उन्होंने ध्रुव पद प्राप्त किया। आप कैसे हो? सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। आप ब्रह्मा जी के पुत्र हो साक्षात। सकल कुशल पात्रम, सबके लिए कुशलता का विधान करने वाले, सबके लिए मंगलमय हो आप। तो 2 भक्तों का उदाहरण दिया। एक तो है इसमें से निष्काम भक्त प्रहलाद जी, ये माया से तर गए, और दूसरे हैं सकाम ध्रुव महाराज, जिनको राज सिंहासन की प्राप्ति हुई। 36,000 वर्ष तक उन्होंने फिर राज्य किया और उसके बाद फिर सशरीर इसी शरीर के साथ वो ध्रुव लोक के अंदर चले गए। जब ध्रुव महाराज जा रहे थे तो विमान आया था उनके लिए, और मृत्यु के सिर के ऊपर पैर रखकर ध्रुव महाराज जो है विमान में चढ़े हैं। और जब ध्रुव महाराज विमान में चढ़ गए तब उन्हें याद आया कि मेरी माता, जिन्होंने मुझे उपदेश दिया था भगवान का भजन करने के लिए, वो कहां है। तो उन्होंने जो विष्णु पार्षद थे उनसे पूछा कि मेरी माता कहां है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी माता को तुमसे पहले ही वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो गई है, वो देखो आगे जा रही हैं। तो ध्रुव महाराज को आगे विमान दिखाया, उसमें माता बैठी हुई थी उनकी। तो इस प्रकार से ध्रुव महाराज को ध्रुव पद की प्राप्ति हुई और वो सकाम भक्त कहे जाते हैं, और प्रहलाद महाराज जो है निष्काम भक्त हैं। तो आप कैसे हैं? सकल कुशल पात्र, सभी जीवों की संपूर्ण कुशलता के पात्र, अर्थात जितने भी साधन जीव के लिए हो सकते हैं अपने कल्याण करने के, उस प्रकार से उसको भजन करने का आप मार्ग दिखाते हैं। तो इस प्रकार से भक्ति देवी ने जो है नारद जी की स्तुति की है। और आज हम अपना जो प्रथम अध्याय है इसको हम पूर्ण कर रहे हैं। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भक्ति नारद समागमो नाम प्रथमो अध्यायः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।